कम टाइम, कम मेहनत और कम बजट में अगर आप लोग आलू के खस्ता खस्ता समोसे खाना चाहते हैं तो बस आज की ये वीडियो देखें और फ़ौरन से इसे ट्राई करें। आज मैं आप लोग के साथ आलू समोसा बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ ज़ाहिरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरा चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। ये रेसिपी मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। अगर आप लोगों ने एक बार इस पोटैटो बॉक्स पैटीज़ को बना लिया और खा लिया तो आप हर इवनिंग चाय के साथ इसे ज़रूर बनाएंगे। आलू बॉक्स पैटीज़ को बनाना इतना आसान है कि मेहमानों के आने पर आप इसे फटाफट से बनाएंगे और सब एंजॉय करेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए, जिसे मैंने छुरी की मदद से पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ करने के बाद इसे मैं छुरी की मदद से ही छोटे टुकड़ों में काट लूँगी और काटने के बाद इसे अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे बॉईल होने के लिए रख दूंगी। 10 से 15 मिनट लगे थे। आलू देखिए यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और गल भी चुके हैं, तो इन्हें मैं निकाल कर छलने में रख दूंगी ताकि इसका जो सारा पानी है एक्स्ट्रा वो अंदर से निकल जाए। फिर पैन में 2 चमचे मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लूँगी। फिर इसमें जो स्पाइसी मसाले हमारे जाएंगे, जिससे आलू पैटीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं और बहुत ही स्पाइसी बनते हैं। मसालों में यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक, थोड़ी सी हरी मिर्ची जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। सबसे पहले ऑयल में यहाँ पर हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को कुछ सेकंड कड़कड़ा लेंगे। फिर इसके बाद ये जो सारे मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई हमें धीमी आंच पे करनी है ताकि सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं और जले नहीं। फिर इसके बाद जो आलू हमने बॉईल किए थे उन्हें हाथ की मदद से मैश करके ऐड करेंगे और चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर 5 मिनट के लिए इसे ढक कर पकाएंगे ताकि आलू अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। एक प्याज को मैंने यहाँ पर बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। बॉक्स पैटीज़ में प्याज और हरा धनिया का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और पैटीज़ थोड़े से क्रंची क्रंची लगते हैं। हरे धनिया और प्याज को आलू में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हे का फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टफिंग हमारी आलूओं की तैयार है। फिर इसके बाद हम आलू का थोड़ा थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे और इसकी चौकोर शेप में एक टिक्की बना लेंगे। इस तरह से टिक्की बनाने से बॉक्स पैटीज़ में हमें बहुत ही आसानी होगी। और देखिए यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। यहाँ पे मैंने बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए रेडीमेड शीट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घर की शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की बनी हुई शीट से भी ये बॉक्स पैटीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। टाइम की बचत के लिए मैंने इसे रेडीमेड शीट से तैयार किया है। सबसे पहले हम एक शीट रखेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी लई लगाएंगे, फिर दूसरी शीट हम उसके सामने रखेंगे। बीच में हम आलू की जो स्टफिंग हमने रेडी की थी वो रखेंगे। फिर दोनों शीट के चारों तरफ हम मैदे की स्लरी लगाएंगे। आमने सामने की शीट से इसे कवर करेंगे और अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे हाथ की मदद से ताकि हम जब फ्राई करें तो ये खुले नहीं। बस इसी तरह से हम सारे पैटीज़ बनाकर रेडी कर लेंगे और अगर आप चाहें तो 1 हफ्ते के लिए इन्हें बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। बारिश के मौसम में समोसे हों या पकोड़े, ये ऐसे स्नैक्स हैं जो बहुत ही मज़े के लगते हैं और ये बन भी बहुत जल्दी जाते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान होता है और इसे बनाने में इतनी मेहनत भी नहीं लगती। तो अपनी शाम को बनाएं ख़ास आलू बॉक्स पैटीज़ समोसों के साथ। और देखिए यहाँ पे हमारे सारे बॉक्स पैटीज़ बन के तैयार हो चुके हैं। फिर इसके बाद हम पैन में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम आंच को धीमा कर देंगे और बॉक्स पैटीज़ इसमें जितने आए हम इसमें ऐड कर देंगे, बाकी के हम बाद में फ्राई करेंगे। एक साइड जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे, यानी दोनों साइड से उलट पुलट करके गोल्डन सा कलर आने तक इन्हें सेक लेंगे। और ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुए हैं।
فرائی کرتے ٹائم باکس پیٹیز کو ہلاتے رہیں گے اور ان کی سائڈ کو چینج کرتے رہیں گے تاکہ یہ ہر طرح سے سیک جائیں۔ جب یہ دونوں سائڈ سے گولڈن سے سیک جائیں گے تو انہیں ہم نکال لیں گے، پھر دوسرا بیچ بھی اسی طرح سے ہم ریڈی کر لیں گے۔ تو پھر جلدی سے جائیں، اپنی فیملی کے ساتھ انہیں بنائیں اور انجوائے کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی فیملی فرینڈ میں اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔